वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम एक आपका ले लेते हैं मिरर। ठीक है, हमें मिरर चाहिए होगा जिससे हम आपका वेव फ्रंट को रिफ्लेक्ट करा सकें। मान लीजिए हमने एक मिरर ले लिया आपका इस तरह से, इसके ऊपर हम एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराएंगे और हम एक प्लेनर वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट को ले रहे हैं। अब ये जो वेव फ्रंट है आपका, मान लो ये आपका ए बी वेव फ्रंट है जो इस तरह से आपका मिरर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मिरर की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ए वाला हिस्सा आपका मिरर से पहले टकराने वाला है और बी वाला हिस्सा टकराने में ए के बाद वो टकराएगा। तो जो नेक्स्ट सिचुएशन में बनाने जा रहा हूं उसमें ए वाला हिस्सा आपका टकरा रहा है, ठीक है, मिरर के साथ में। तो जो सिचुएशन क्रिएट होगा कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। ये आपका मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए आपका बी पार्ट है। ये टकरा चुका है। ए बी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो आके टकरा रहा है। ए बी जो है हमारा, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये टकरा रहा है आपका जाके मिरर के साथ। अब वेव फ्रंट है तो साथ में जो एनर्जी फ्लो के लिए हम रे बनाते हैं, रे भी बना देते हैं हम साथ में। तो ये मान लीजिए इस तरह से एक हमने रे बना दिया आपका इस साइड में। ऐसे तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, पर फॉर सिंप्लिसिटी हम जस्ट एजेस में बना रहे हैं। यहाँ एक बना देते हैं और एक हमने यहाँ पर बना दिया इस तरह से। ये आपका एक रे, ओके, ये दो रे हमने बना दिया। आपको पता है जो रे होता है वो वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये नेचर है रे आपका वेव फ्रंट, जो ए बी वेव फ्रंट है उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। और भी कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल जैसा आप जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये आपका इस तरह से ये हमने एक नॉर्मल ले लिया। ओके, ये आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये आपका ए है यहाँ, तो ये रे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये ए बी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। दिस एंगल लेट इट बी एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये नॉर्मल, ये रे आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपका ये है एंगल आई, ओके, ये पूरा है 90 डिग्री, दिस वन इज होल 90 डिग्री। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस आई हो जाएगा। तो ये आई है, ये पूरा है 90 वेव फ्रंट के साथ, और रे कितना बना रहा है, ये 90 बना रहा है, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई। ये अगर 90 डिग्री माइनस आई है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है आपका, और इधर वाला ये वाला एंगल हो गया, देखो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस आई। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा तो 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये भी हो जाएगा आपका आई। सो दिस एंगल विल बी आई। तो अगर आप इसको नॉर्मल के साथ, रे के साथ इसको आई मानते हैं, सो दिस वन ऑल्सो विल बी आई। ठीक है, अभी 90 माइनस आई हटा देता हूं क्योंकि इसका आगे कैलकुलेशन में यूज नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं रखते हैं। तो ये तो हमें आई मिल गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन देखना है, तो भाई हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट मिल गया ए बी, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहाँ है, ये रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, कैसा दिखेगा थोड़ा सा उसको हम समझ सकते हैं, फिर हम यहाँ बनाते हैं। देखिए, ये अगर आपका मिरर है, इस तरह से ये आके टकराया है ए बी, ठीक है, ए बी आपका इस तरह से टकरा गया। होगा क्या, देखिए यहां से ये जो पॉइंट है एज पर हाइगेन्स प्रिंसिपल, ये एक सोर्स की तरह काम करेगा, ए पॉइंट भी सोर्स की तरह काम करेगा। तो यहां से भी आपको पॉइंट सोर्स अगर हम मान के चलें तो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे, ऐसे बाहर आगे की तरफ बढ़ेगा। ए से भी आपका ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा आपका इस तरह से। ये तो टकरा चुका है, ये मिरर है आपका, तो बी वाला तो टकराया नहीं, हो तो मिरर की तरफ बढ़ रहा है रिफ्लेक्ट होने के लिए, पर ए तो टकरा चुका है, तो वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा आपका वहां से। ठीक, तो मान लीजिए ये बी वाला हिस्सा आपका यहां पर पहुंच जाता है सी पे पहुंच जाता है। ठीक है, बी वाला पार्ट सी पे पहुंच जाता है आफ्टर टाइम टी।
तो हमें ये देखना है फिर ए वाला पार्ट आपका कहां जाता है, उससे हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक, चलिए उसको अब हम मेन डायग्राम पे देख लेते हैं। सो जैसा मैंने बताया, स्पीड तो ये आपका लाइट मान के चल रहे हैं, तो स्पीड सबकी आपकी सी है। तो मान लो बी से ये पॉइंट को भी मैं सी पॉइंट दे देता हूं। यहां से यहां जाने में मान लो समय लगा है टी, तो बीसी डिस्टेंस आपका हो जाएगा सी टी, सी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, ये हमें डिस्टेंस दे देगा। ठीक, अब बीसी डिस्टेंस या टी समय में वो बी से सी आया, तो वेव ए से फिर आपका रिफ्लेक्ट होके उतने ही समय में कहां जाएगा, ये हमें देखना है, सो दैट हमें रिफ्लेक्टेड वेव मिले। क्योंकि देखिए ये ए बी था, ये वाला हिस्सा यहां पहुंच गया टकराने के लिए, तो ये वाला तो टकरा चुका है, अभी रिफ्लेक्ट होके कहां गया उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हमें रिफ्लेक्टेड मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आपका BC का एक आर्क ले लेंगे। जैसा मैथ्स में आप डिस्टेंस को लेने के लिए आर्क लेते हैं, ऐसे एक आर्क ले लिया, ठीक है, इस तरह से BC आर्क, और उस आर्क को ऐसे हम ए से काटेंगे। जैसे अगर ये पॉइंट ये कह देता हूं, ये वाला ए, तो इस तरह से ऐसे लेके ऐसे काटेंगे। तो ये सारा डिस्टेंस आपका, अगर ये CT है तो ये सारे डिस्टेंस आपको CT मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना समय में B से C पहुंचेगा उतने समय में ही हमें देखना है कहां पहुंचा, तो इस पे कहीं पे वो पहुंचेगा। ठीक है, कहीं पर पहुंच जाएगा उतने ही समय में, इस आर्क में कहीं पर भी वो पहुंचेगा। ठीक, तो हम उसके हिसाब से एक आर्क आपका ऐसे बना लेंगे। तो मान लीजिए हमने ए से लेके ऐसे आर्क ले लिया, ऐसा बना लिया। अब वो एक्चुअली कहां पहुंचा उसके लिए हम टेंजेंशियली ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे सी को जोड़ेंगे सी से। ठीक है, एक हिस्सा सी है आपका, तो सी से ऐसे हमने जोड़ दिया टेंजेंशियली। तो यहां जो डिस्टेंस के साथ मिल रहा है इसको मान लीजिए आपका, ये पॉइंट को मान लीजिए ई। ठीक है, फिर ए से आप उसको जोड़ दीजिए इस ए पॉइंट से, ये। तो अब आपका ये जो EC है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ध्यान दीजिएगा, B से C पहुंच गया, वही AB वही इंसिडेंट वेव फ्रंट, वही वाला। B से C पहुंच गया और A वाला पार्ट E पे पहुंच गया। कैसे निकाले, सेम डिस्टेंस लिया, सेम BC डिस्टेंस से ऐसे आर्क ले लिया और इसे टेंजेंशियली इसको जोड़ दिया, तो हमें मिल गया ये आपका जो EC है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपको मिला है, तो AC जो है आपका, ये भी आपका कितने के बराबर हो जाएगा, CT। अभी मैंने कहा था जो आर्क लेंगे सारे डिस्टेंस आपके CT के बराबर होंगे। ठीक, ये आपका I है नॉर्मल के साथ, सो दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ठीक है, ये आपका R हो गया। अब थोड़ा इस डायग्राम में अगेन क्लोजली देखिए और बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कीजिए ACE ट्राइंगल पे, ACE ट्राइंगल, और R उसके बाहर में है। ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन आपको पता है ये एंगल आपका 90 डिग्री होना है। कोई भी सेंटर से आप ऐसे आर्क लेते हो, ऐसे टेंजेंट बनाते हो, तो ये जो एंगल बनता है ये आपका 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, आपका टेंजेंट के साथ ये रेडियस है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो इस ACE में ये एंगल हो गया 90, और ये कितना है तब, ये वाला, भाई ये तो नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, पूरा 90 है, एक पार्ट R हो गया, तो ये बचा हुआ पार्ट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस R। तो ये जो आपका ट्राइंगल है, इस तरह से अगर हम इसको देख लें यहां पर, ये हो गया 90। ठीक है, ये हो गया 90 आपका, दिस पार्ट आपका जो है ये हो गया R, ये पूरा है 90, सो दिस बिकम्स 90 डिग्री माइनस R। तो ये 90 डिग्री माइनस R, ये 90, सो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, R। तो ये आपका हो जाएगा R के बराबर। तो ये अगर R है तो ये भी आपका R के बराबर हो जाएगा। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया। अब इन्हें हमें प्रूफ इक्वल करना है। ठीक, चलिए अब हम दोनों ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन से, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेते हैं। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे
तो ये दोनों एंगल जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनको हम इक्वल बता सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ हमें देखना पड़ेगा, इक्वालिटी देखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। पहला, अगर आप दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो AC वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में, ये AC कॉमन है। तो आप लिख सकते हो इसे AC इज इक्वल टू AC विच इज कॉमन टू बोथ। ठीक है। दूसरा, जब हम इसका आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे रिफ्लेक्टेड का, तभी हमने देख लिया कि भाई आपका जो B से C जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस A से E है। अगर ये CT है तो ये भी CT है आपका। जितना समय B से C जाने में लगेगा या जितना दूरी ये B से C में ट्रैवल किया उतना ही दूरी A से E में ट्रैवल करेगा। तो इस हिसाब से भी हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं आपका BC इज इक्वल टू AE और बोथ कितना के बराबर, CT के बराबर है। लास्टली ये एंगल देखिए रे के साथ 90 बनाता है, ये 90 है। ये एंगल आपका बाय कंस्ट्रक्शन आपका 90 है। ठीक है, या आर्क का प्रॉपर्टी या सर्कल का प्रॉपर्टी लेके ये 90 है आपका। सो ये दोनों एंगल आपके 90 हो गए। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AEC, एंगल AEC बोथ 90 के बराबर हो गए। तो इस तरह से हमने ABC और AEC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो इसमें एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल R, जो कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूफ किया। सो यहां पर बेसिक इसमें जो आपका प्रूफ में यही देखना है, जो डायग्राम आपका, कि जो इंसिडेंट वेव है किस तरह से उससे आपको ये रिफ्लेक्टेड वेव मिला। जिस तरह से B वाला पार्ट C में पहुंचता है, A वाला पार्ट E में पहुंचता है, इस तरह से ये अगर I है तो ये I होगा, ये अगर R है तो ये R होगा। ओके, फिर आप कॉन्ग्रुएंट आसानी से प्रूव कर सकते हैं और फिर I इक्वल टू R विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहां वेरीफाई कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।